वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी कॉमर्स। आई एम गणेश सिन्हा। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कॉम्परेटिव बैलेंस कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए, इसके पहले जो वीडियो है उसमें हम बताए थे कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, और अभी हम पढ़ेंगे कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है, प्रिपेयर अ कॉम्परेटिव प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए यहाँ पे, प्रिपेयर अ कॉम्परेटिव प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एक्स लिमिटेड विथ द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यहाँ पे क्या करना है, तो आपको कॉम्परेटिव स्टेटमेंट बनाना है और प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, अब यहाँ देखिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख 20 लाख, ये 2013 का, और यहाँ इधर दिया हुआ है 2012 का। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ये दिया हुआ है कितना, तो 70% ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इसका, यानी कि 20 लाख है, इसका 70% निकालिएगा, वो दिया है। फिर देखिए यहाँ पे 2013 का था, ये 2012 का। देखिए यहाँ पे 60% ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिर देखिए अदर एक्सपेंसेस दिया है 60,000 और इसका 40,000। फिर देखिए रेट ऑफ इनकम टैक्स 50% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहाँ पे देखिए ये क्या निकालना है आपको, तो कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ये क्या है, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को सेल्स भी बोलते हैं, है ना। उसमें से देखिए ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्या होगा, इसमें ये लेस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये अदर एक्सपेंसेज है, ये भी लेस हो जाएगा, तो आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसके बाद देखिए रेट ऑफ इनकम टैक्स, ये भी लेस हो जाएगा, उसके बाद आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो यही बनाना है। तो इसका सबसे पहले अभी हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं। फॉर्मेट देखिए यहाँ पे, देखिए ये फॉर्मेट है, इस तरह से फॉर्मेट बनता है, जो कि पहले वाले वीडियो में बताए हैं। देखिए हम, तो इधर जो है वो ये 2012 का हम लिखे, यहाँ देखिए 2013 का लिखे, ये प्लस माइनस जो होगा, और यहाँ प्लस माइनस का जो परसेंटेज निकलेगा वो लिखेंगे। ठीक है, बस। तो अब क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट में क्या बोला था वो लिखेंगे हम। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, तो रिवेन्यू लिखा हुआ, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वहां पे लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, देखिए यहाँ पे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखे। उसके बाद यहाँ देखिए कितना कितना अमाउंट है दोनों का, 2012 का 2013 का, वो लिखेंगे। देखिए 2012 का दिया हुआ है कितना, तो ये 20 लाख है, तो 20 लाख लिखेंगे यहाँ पे 2012 का। देखिए 2012 का 20, 2013 का 20 लाख है, और 2012 का 10 लाख है। यहाँ पे 2012 का 10 लाख और इसका 20 लाख, यहाँ पे लिखेंगे 10 लाख, 2012 का 10 लाख और 2013 का 20 लाख। अब देखिए इंक्रीज या डिक्रीज कितना हुआ, सो लिखेंगे। इधर देखिए इंक्रीज कितना हुआ, तो इंक्रीज हुआ 2012 में था 10 लाख और 2013 में हुआ 20 लाख, तो कितना, तो 10 लाख इंक्रीज हुआ। यहाँ पे 10 लाख देखेंगे इंक्रीज में लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए परसेंटेज इसका निकालिएगा, तो इसका परसेंटेज कैसे निकलेगा, यहाँ देखिए इसका परसेंटेज अभी हम निकाल के दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए 10 लाख, देखिए 10 लाख है। ठीक है, अब 10 लाख यहाँ पे लिखेंगे, बाई में 10 लाख इंटू 100, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये 100% होगा यहाँ पे। यहाँ पे लिख देंगे 100%, ये 100% आएगा। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आगे, यहाँ पे 100%। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, तो लेस में करना है, लेस करना उसको, क्योंकि वो एक्सपेंसेज है। देखिए यहाँ पे क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम जो है वो आप लेस करना होगा, कितना, 70% है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और इसका 60% रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो 2012 में 60% है और 2013 में 70% है,
यहाँ पे लिखेंगे लेस में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे, यहाँ पे इसका लिखेंगे लेस एक्सपेंसेज। एक्सपेंसेज, एक्सपेंसेज में क्या होगा, तो देखिए कॉस्ट ऑफ, क्या लिखा हुआ था यहाँ पे देख लीजिए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितना, तो इसका 60% है, इसका 70% हो, तो 60% 10 लाख का निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, तो देखिए 6 लाख आ जाएगा। और इसका 70% निकालिएगा तो इसका 14 लाख आ जाएगा। चौदह लाख, ठीक है। निकाल निकाल लीजिएगा इसका। देखिए कैसे 14 लाख कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे 20 लाख है, 20 लाख का निकालिए 70%, 70/100, तो ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल। यहाँ 2 लाख को 7 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 14 लाख हो जाएगा, है ना। तो ये हम 14 लाख रुपए यहाँ पे लिखे हैं। उसके बाद देखिए एक और चीज़ है लेस में, तो एक और एक्सपेंसेज है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक और एक्सपेंसेज है जिसको अदर एक्सपेंसेज लिखा हुआ है, ठीक है। अदर एक्सपेंसेज कितना है, इसका 60,000 है, इसका 40,000 है। अब ये दोनों एक्सपेंसेज को ऐड कर देना है, यहाँ पर लिख देंगे ये 1 में था, ठीक है, ये 1 में था, ये सेकेंड में क्या है, अदर एक्सपेंसेज। अदर एक्सपेंसेज, अदर एक्सपेंसेज, अदर एक्सपेंसेज में देखिए इसका 2012 का जो दिया हुआ है, 2012 का 40,000 और 2013 का 60,000, ठीक है। तो यही चीज वहां पे हम लिखेंगे, यहाँ पे 40,000 और इसका 60,000। ठीक है। अब यहाँ पे देखना होगा कि इधर ये 6 लाख था, यहाँ 14 लाख था, तो इंक्रीज हुआ तो कितना, तो 8 लाख, तो यहाँ पे 8 लाख लिख देंगे। अब इसका परसेंट निकालिएगा, और यहाँ 40,000 है, यहाँ 60,000 है, तो कितना 20,000, है ना। तो इसका परसेंटेज निकालिएगा तो 8 लाख है या 6 लाख है, ठीक है। तो ऐसे कीजिए 8 लाख बाय 6 लाख इंटू 100। अब यहाँ देखिए सब जीरो कैंसल, अब ये 2 से कटेगा 4, ये 2 से कटेगा 3, है ना। अब यहाँ पे काटिएगा तो 3 से, उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 से इसको काटिए तो 33.33 आएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो जो आएगा तो वहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे आया 133.33, तो यहाँ पे लिखेंगे 133, यहाँ 133.33%, ये निकल गया इसका। अब फिर देखिए यहाँ पे इसका दो, यहाँ पे है 20,000 और यहाँ पे है 40,000, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 20,000 बाय 40,000 इंटू 100। अब ये देखिए 2 बार में कटेगा यानी कि 50%, तो यहाँ लिख देंगे 50%, ठीक है। तो ये इस तरह से परसेंटेज निकालेंगे, इसको इरेज करते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में, तो देखिए यहाँ पे सब हो गया, तो यहाँ पे देखिए इधर का सब आइटम लिख दिया। अब एक चीज लिखना है, यहाँ पे दिया हुआ रेट ऑफ इनकम टैक्स, है ना। तो इसके बाद में भी लिखेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखना है, तो यहाँ पे ये आपको ऐड करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको दोनों, इसको अभी हम यहाँ रख दिए इधर। अब यहाँ पे देखिए यहाँ इस तरह लिख लिख के रखे हैं। अब यहाँ देखिए ये दोनों को ऐड करना है, ये इसको, इसको और इसको दोनों को ऐड करना है, क्योंकि दोनों एक्सपेंसेज है
और एक्सपेंसेस को हम यहाँ पर इसको 1 लिखते हैं ऐसे, ये 1 था और ये एक्सपेंसेस है, ये 2 है, ठीक है, ये लिख दिए समझने के लिए। अब देखिए यहाँ पे दोनों को ऐड करिएगा तो कितना होगा, यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, एक का हो जाएगा 6,40,000, है ना। यहाँ पे देखिए 6,40,000 हो गया इसका, और यहाँ पे देखिए तो 14 लाख और 6 लाख 20 लाख हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 8,20,000, 8,20,000। इसका परसेंट निकालिएगा यहाँ पे, है ना, ये दोनों का यहाँ पे निकालिएगा तो यहाँ आएगा 128.3 ये परसेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको लेस करना होगा तो प्रॉफिट आएगा, यहाँ पे लिखेंगे थर्ड, देखिए यहाँ पे लिखेंगे थर्ड, ये फर्स्ट था ये सेकंड था, ठीक है, यहाँ पे थर्ड लिखेंगे क्या, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आएगा, तो यहाँ पे देखिए इसमें से आप ये लेस करेंगे, यहाँ लिख देंगे 1 - 2। अब यहाँ पे देखिए 10 लाख में 6,40,000 जाएगा, ठीक है, तो कितना बचेगा वही लिखना है यहाँ, तो यहाँ पे 3,60,000, यहाँ पे लिख देंगे 3,60,000। और यहाँ पे देखिए 20 लाख में यहाँ कितना है, ये जो होगा ये 14 लाख है और यहाँ 60,000 है, तो 14,60,000 होगा। देखिए एक मिनट, ये 14,60,000 होगा। अब देखिए 20 लाख में 14,60,000 रुपया, 60,000 रुपया लेस कीजिएगा तो आएगा यहाँ 5,40,000, यहाँ पे लिख देंगे 5,40,000। और यहाँ पे देखिए 10 लाख है, 8,20,000 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1,80,000, ठीक है। अब देखिए इसका परसेंटेज निकालिएगा तो यहाँ पर देखिए 1,80,000 लिखिएगा, यहाँ पे 1,80,000 डिवाइडेड बाय 3,60,000, इसको इंटू 100, ये देखिए 2 टाइम्स में कटेगा, यहाँ 2 और ये 2 से कटेगा तो 50, ये 50%, यहाँ लिख देंगे 50%, ठीक है, ये 50% हो गया। अब देखिए यहाँ पे तो यहाँ थर्ड कंडीशन हो गया। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ देखिए फोर्थ कंडीशन, यहाँ पे देखिए क्या करना होगा, लेस टैक्स, टैक्स दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका टैक्स, इनकम टैक्स, देखिए यहाँ पे रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना है, तो 50% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 50% जो है वो इनकम टैक्स है ना, तो वही 50% वहाँ पे लेस करेंगे। यहाँ पे देखिए लेस टैक्स लिखे तो कितना, यहाँ पे देखिए 3,60,000 है, ठीक है। अब 3,60,000 में से इसका 50% निकालिएगा तो इसका आधा यानी कि 1,80,000 रुपया इसका निकल जाएगा। अब यहाँ देखिए 5,40,000 है, तो 5,40,000 का आधा करिएगा तो 2,70,000 होगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये भी होगा 50%, तो यहाँ पर कितना होगा, तो 90,000, यहाँ पे देखिए इससे लेस करिएगा कितना होगा, 90,000, ये 90,000 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखिए आपको परसेंटेज निकालना होगा, यहाँ देखिए 90,000, यहाँ 1,80,000 है, इसी तरह निकलेगा 90,000 यहाँ पे लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 1,80,000 लिखेंगे और इनटू में 100 करेंगे, ये 2 टाइम्स से, ठीक है, ये 2 कटेगा तो 50%। अब ये यहाँ लिखेंगे 50%, ठीक है, तो ये 50% हो गया। अब देखिए तो इसको लेस करिएगा यहाँ पे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे लेस कर देना है, ठीक है, तो ये जो आया 5 में वो क्या आया, ये जो 5 में आया ये आया प्रॉफिट
आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना, तो देखिए 3,60,000 में 1,80,000 जाएगा, तो 1,80,000 होगा यहाँ पे, यहाँ लिख देंगे 1,80,000। और यहाँ देखिए 5,40,000 में 2,70,000 जाएगा, तो 2,70,000 यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पे 90,000 लिखेंगे। यहाँ पे भी देखिए इसका परसेंटेज निकालिएगा तो 50% होगा। ठीक है, बस ये राइट आंसर है, यहीं तक आपको बनाना था, ये कंप्लीट क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, एक क्वेश्चन, इसका 2 क्वेश्चन और करवाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अभी हम बनाए ना, यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मेट देखिए इस तरह लिखना है आपको पूरा। वहाँ पे हम तो प्लस माइनस सिर्फ लिख दिए थे, प्लेस कम की वजह से सिर्फ प्लस माइनस लिखे थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको फॉर्मेट में इस तरह से बनाइएगा, यहाँ पर्टिकुलर्स लिखिएगा, यहाँ नोट नंबर जो हम भी लिखे थे, यहाँ पे देखिए 2011, 12, 2013, 12, 13, उसके बाद देखिए आप इंक्रीज, एब्सोल्यूट चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज, और परसेंटेज चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, इस तरह लिखिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को अभी हमने बनाया था, तो इसी तरह बनाए थे। देखिए यहाँ पे क्या है कि पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख है ना, ये 2012 के लिए 10 लाख, उसके बाद देखिए 2013 के लिए 20 लाख, तो बढ़ा कितना, तो 10 लाख यहाँ लिखे। अब यहाँ 10 लाख बाय 10 लाख की जगह तो इसका 100%। फिर देखिए लेस एक्सपेंसेज, एक्सपेंसेज में कितना था, तो एक में 60% था, एक में 70% था। 60% निकालिएगा 10 लाख का तो 6 लाख, और 20 लाख का 70% निकालिए 14 लाख है ना। उसके बाद देखिए 10, यहाँ पे दोनों का इंक्रीज कितना हुआ, पहले 6 था, अब यह हो गया 14 है ना, तो हुआ 8 लाख। तो इसके बाद इसका परसेंटेज निकालिएगा, तो 8 लाख बाय 6 लाख, 133.33 है ना। उसके बाद देखिए अदर एक्सपेंसेज में 40,000, 60,000, दोनों एक्सपेंसेज को जोड़ करके यहाँ पर ये 6,40,000 आया, फिर यहाँ पर 14,60,000 आया। अब इसको और इसको लेस करिएगा, यानी कि बढ़ गया कितना, 8,20,000, इसका परसेंटेज 128.13। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि इसको इससे घटाना है। ठीक है, तो 3,60,000 आया, तो ये क्या आया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और फिर इसको इससे घटाना है आपका, यहाँ पे 14,60,000 से तो 5,40,000 आया। उसके बाद ये क्या आया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स किसका, तो 2013 वाला। उसके बाद देखिए यहाँ बढ़ा तो 1,80,000। ठीक है, तो इसका 1,80,000 बाय 3,60,000 किए थे अभी हम लोग, तो उसमें कितना 50% आया था, बस वही है। यहाँ पे देखिए फिर लेस करना है इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स कितना 50%, तो 3,60,000 का 50% कितना 1,80,000। फिर देखिए 2,70,000 इसका हुआ, आधा इसका कर दिए, तो यहाँ फिर इसका आधा किया 90,000। अब देखिए 50% निकला। अब लास्ट जो क्वेश्चन बनाना है, इसको लेस करिएगा इसको, तो कितना आएगा, यहाँ पे देखिए 3,60,000 में से 1,80,000 घटाए, तो 1,80,000, 2,70,000, 90,000, ये 50%। तो ये फाइनली ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखिए इसी तरह अभी हम यहाँ पे बताए थे आपको है ना, देखिए इसी तरह बनाए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसका भी वही हाल है जो पहले बनाए थे है ना। देखिए फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अभी यहाँ पे प्रिपेयर करना है कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसके पहले वाला वीडियो में बताए थे कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट है ना, वो वीडियो जरूर देखें। उसके बाद ये भी वीडियो देखें, बस इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा हर एक एग्जाम में। ठीक है, और ये एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर भी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि निकालना है आपको कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑफ विक्टर लिमिटेड। ठीक है, अब यहाँ देखिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 18 लाख, और यहाँ देखिए दिया हुआ 15 लाख। अब इस क्वेश्चन को अभी हम बताएं, जल्दी से आप लोग भी बनाइए थे अपना कॉपी में, जिस तरह से पहले क्वेश्चन बताए हैं उसी तरह ये क्वेश्चन है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। उसके बाद देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है 14 लाख, फिर 11 लाख। उसके बाद देखिए अदर एक्सपेंसेस दिया 12% और 10%। वो क्वेश्चन जो बनाए थे वहां पे देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिया था, एक का 60% दिया था, एक का 70% दिया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या किया है कि यहाँ आपका 14 लाख और 11 लाख दे दिया है। ठीक है, लेकिन अदर एक्सपेंसेस वहां आपका दे दिया था 60,000 एक का, और एक का दिया था 40,000। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि अदर एक्सपेंसेस जो है वो 12% दे दिया हुआ, 10% दे दिया हुआ। तो 12% किसका निकालेंगे, अब कंफ्यूजन नहीं करना है कि इसका निकालिए 12% किसका है ना, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मटेरियल कंज्यूम मटेरियल कंज्यूम पे, तो देखिए मटेरियल कंज्यूम ये है ना, तो इसका 14 लाख का 12% निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है क्योंकि क्वेश्चन में साफ लिख दिया हुआ है कि 12% निकालना मटेरियल कंज्यूम का, तो मटेरियल कंज्यूम का ही 12% हम निकालेंगे।
अब देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पे लेस में क्या है, इनकम टैक्स दिया हुआ है कितना 50% इसका, तो इसका 40%। वो क्वेश्चन में क्या था, इनकम टैक्स दोनों का 50% था, तो दोनों को 50% लेस किया, लेकिन यहाँ पे 40% और 50% और 40% है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, जिस तरह से पहले बनाया। यहाँ देखिए ये इसका फॉर्मेट इस तरह से लिखेंगे पहले। यहाँ पे देखिए विक्टर अकाउंट, देखिए विक्टर लिमिटेड है यहाँ पे, विक्टर लिमिटेड। उसके बाद कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2012 एंड 13, ये दोनों का बना रहे हैं ना, इसलिए दोनों लिखना होता है। यहाँ पे कॉम्परेटिव बैलेंस शीट में दोनों लिखना होता है। यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर पहले लिखेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पे नोट नंबर, फिर 2011-12, ये 2012-13, और यहाँ अब्सोल्यूट चेंज इंक्रीज और डिक्रीज, यहाँ पे देखिए परसेंटेज चेंज इंक्रीज और डिक्रीज, बस ये लिखना है आपको। 4 कॉलम बनाना है, ठीक है। अब 4 कॉलम में उसके बाद देखिए जो दिया हुआ है रिवेन्यू फ्रॉम एक्सपेंसेज, तो रिवेन्यू फ्रॉम एक्सपेंसेज लिखेंगे। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो था वो यहाँ पे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2012 का 15 लाख, 2013 का 18 लाख, तो ये इसमें प्लस माइनस क्या हुआ, तो देखिए यहाँ पे 15 लाख था पहले 2012 में, 2013 में हो गया 18 लाख, तो 3 लाख का इंक्रीजमेंट हुआ है, यहाँ पे 3 लाख लिखिए, ठीक है। अब इसका परसेंटेज आपको निकालना होगा, तो क्या कीजिएगा, तो यहाँ लिखिए 3 लाख, एक निकाल के दिखा देते हैं, उसके बाद सब आप खुद निकालिएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ 15 लाख और इंटू 100 करना है, तो ये 3 को ये 5 से कटेगा, 3 × 5 = 15, ये 5 से काटिएगा तो 20, क्योंकि यहाँ देखिए 20% आया है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या है, लेस एक्सपेंसेज, तो एक्सपेंसेज दे रखा था आपका क्वेश्चन में कितना, तो 11 लाख, तो 11 लाख यहाँ पे लिख दिए। फिर देखिए इसका लिख दिया था 14 लाख, है ना। अब देखिए 11 लाख और 14 लाख तो कितना इंक्रीज हुआ, तो 3 लाख, यहाँ पे देखिए 3 लाख लिखे हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका परसेंटेज निकालिएगा, तो उसी तरह 3 लाख बाय 11 लाख बाय 3 लाख बाय 11 लाख। अब देखिए 11 लाख क्यों निकालते हैं, कभी कभी कंफ्यूजन नहीं होना है कि यहाँ पर 11 लाख ही क्यों लें, 14 लाख क्यों नहीं लें, क्योंकि इसका बेस ईयर जो रहेगा ना पहले का, उसी को बेस ईयर मानते हैं, और वही बेस ईयर होता है, इसलिए यहाँ पे 3 लाख बाय 11 लाख होगा। जिससे कि यहाँ पे देखिए 3 लाख बाय 15 लाख की है, क्योंकि 3 लाख क्या है, ये इंक्रीज हुआ था, यदि डिक्रीज होगा तो यही लिखेंगे, इंक्रीज होगा तो यही लिखेंगे, और यहाँ पे बेस ईयर आपका जो पहले वाला ईयर रहता है उसी को लेते हैं। तो यहाँ पर 15 लाख हम लिए, है ना। उसके बाद 3/15 × 100 किए तो 20% आया, उसी तरह यहाँ भी आपको यही करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे तो एक्सपेंसेज एक दिया था कितना, तो दिया हुआ था, एक का दिया हुआ था 12% और एक का दिया था 10%, है ना। देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार क्या दिया हुआ, देखिए यहाँ पे देखिए 12% मटेरियल कंज्यूम और 10% मटेरियल कंज्यूम। तो देखिए 10% 2012 में दिया हुआ, 2013 में दिया हुआ 12%, तो 10% निकालिएगा 11 लाख का, तो 11 लाख का 10%, हम बताए थे कि परसेंटेज निकालना बहुत आसान है। इसे यहाँ पे देखिए 10 लाख लिखे, कितना 11 लाख लिखे, है ना। इसको 10% आपको निकालना है, 11 लाख इसका 10%, तो 10% निकालने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, ये 10% निकल गया। तो यहाँ पे देखिए अब 11 लाख का 10% कितना, 1,10,000 होगा, और यहाँ पे 12% निकालना है। अब सोचिएगा कि 12% कैसे निकालें, 12% में भी एक जीरो कैंसिल करें क्या, तो यहाँ पे नहीं होगा। देखिए यहाँ पे कितना, इसको भी शॉर्ट अभी बताते हैं। यहाँ पे देखिए 14 लाख है ना, ये 14 लाख है। अब इसको आपको निकालना है 12%, तो कुछ नहीं करना है, 10% निकालने के लिए एक जीरो कैंसिल करते हैं ना, 10% निकालने के लिए एक जीरो कैंसिल, 1 मिनट, यहाँ पे 14 लाख है, देखिए ये 14 लाख है, ठीक है। अब ये 14 लाख को आपका निकालना है कितना, तो 12% निकालना है, तो 12%, 10% निकालने हम अभी बताएं कि एक जीरो कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो 12% के लिए क्या एक जीरो कैंसिल होगा, नहीं, तो उसके लिए आप सबसे पहले 1% निकालिए, तो 1% निकालने के लिए 2 जीरो कैंसिल करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये 2 जीरो कैंसिल कैसे करते हैं ये भी समझ लीजिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहाँ देखिए जैसे देखिए 14 लाख है, ये 14 लाख हुआ, इसको निकालना है मान लीजिए आपको 1%, तो 2 जीरो 1/100 होगा, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कैंसिल होगा, तो उतना क्यों लिखेंगे हम, हमको लिख के थोड़े ना दिखाना है कि कैसे निकाले। आप बच्चा तो है नहीं, आप ग्रेजुएशन में है या तो आईकॉम में है, जो भी है, CA CA में जिस क्लास में है, आप तो एक स्टूडेंट नहीं रहे, अब तो
कैंडिडेट हो गए हैं, तो कैंडिडेट को इतना काम नहीं करना है, ये तो छोटा बच्चा वाला काम है, इसलिए इतना काम नहीं करना है। तुरंत 1% निकालने के लिए 2 जीरो कैंसिल करिए। अब देखिए ये 14,000 निकला, तो 14,000 क्या निकला, तो 1% निकला, लेकिन आपको निकालना है कितना, 12%, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ना, तो 12% निकल जाएगा। अब देखिए 12 को मल्टीप्लाई करने का, अब आपको लगता है कि टफ है, देखिए बहुत ईजी, इससे भी निकालते हैं, 12 चौक 48 का 8, अब 12 एकम 12 और 4 16, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 16। अब कितना, 3 जीरो है, तो 3 जीरो लिख देंगे, 1,68,000। ऐसे देखिए ये छोटा सा 12 और 14 को मल्टीप्लाई करना था, ठीक है, यहाँ पे तो आपको ये डायरेक्ट निकाल लिया, लेकिन यही यदि बड़ा है, यदि इसको शॉर्ट निकालना होगा, जिसका भी हम शॉर्ट 1 मिनट बताते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे जाएंगे। देखिए इसको क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए इसको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो 4 को 2 से करिएगा तो कितना आएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसको इससे और इसको इससे करते हैं, तो 4 एकम 4 होगा और 2 एकम 2 होगा, तो 4 2 6, यहाँ पे 6 लिख देंगे, ठीक है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 एकम 1, देखिए 168। देखिए ये बहुत ईजी है ना। अब एक क्वेश्चन में आपको लगा कि नहीं ये ज्यादा घुमावट है, लेकिन घुमावट नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे 1,68,000 है, तो देखिए 1,68,000 वहां पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए एक हम आपको शॉर्ट बताएंगे, पूरा शॉर्ट में मल्टीप्लाई कैसे होता है। देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए 2012 का जो भी हम निकाले थे, कितना निकाले थे, तो 1,10,000 और 1,68,000 अभी निकाल के दिखा दिए ना। उसके बाद ये दोनों को 1,10,000 में 1,68,000 लेस करिएगा तो 58,000, ये क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, क्योंकि 2012 में था 1,10,000 और 2013 में 1,68,000, ठीक है, तो इंक्रीज हुआ कितना, 58,000 का। अब 58,000 बाय 1,10,000 करिएगा तो कितना आएगा, तो देखिए यहाँ पर 52.73 आया, ये परसेंटेज आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस दोनों को, क्योंकि दोनों जो है ना, ये दोनों, ये और ये दोनों एक्सपेंसेज है ना, ये दोनों एक्सपेंसेज को आपको ऐड करना है। तो देखिए 11 लाख और 1,10,000 ऐड करिएगा कितना आएगा, 12,10,000। फिर देखिए 14 लाख और 1,68,000 तो 15,68,000। फिर यहाँ देखिए 3 लाख और 58,000 3,58,000। अब इसका परसेंटेज आप निकालिएगा तो इतना बाई इतना, है ना, इंटू 100, तो देखिए 29.59 इसका परसेंटेज आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखे, ये फर्स्ट में लिखे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फर्स्ट दे दिए। यहाँ सेकंड में क्या लिखे, लेस एक्सपेंसेज, तो एक्सपेंसेज के अंदर 2 आया, ए में लिख देंगे यहाँ पर हम, एक की क्या आया था, तो ए में देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल और बी में अदर एक्सपेंसेज, है ना। ये दोनों को ऐड किए तो 12,10,000 और 15,68,000। अब यहाँ पे देखिए ये टोटल एक्सपेंसेज निकला, ये जो लिखे, ये क्या लिखे, टोटल एक्सपेंसेज। अब यहाँ पे देखिए थर्ड में लिखेंगे कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आएगा, तो 1 - 2, देखिए इसको आपको लेस करना है इससे, तो जो आएगा वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। तो यहाँ देखिए 15 लाख में 12,10,000 जाएगा तो 2,90,000। फिर देखिए 18 लाख में ये 15,68,000 जाएगा तो 2,32,000। फिर देखिए 3 लाख में यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ सॉरी यहाँ पे इसको इससे लेस करते हैं कितना, 58,000। अब ये माइनस में आ गया, है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे आप, इसका परसेंट इससे निकालिएगा तो यहाँ पर देखिए 20% होगा। अब देखिए यहाँ पे लेस करना है क्या, तो इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स लेस कीजिएगा तो कितना इनकम टैक्स है, यहाँ पर बताया था क्वेश्चन में कि इनकम टैक्स कितना है, तो यहाँ देखिए इनकम टैक्स 50% इसका 40%, ठीक है, तो 50% और 40% निकालना है यहाँ पे, तो वही 1,74,000 आया एक का, और एक का 1,16,000, ठीक है। उसके बाद दोनों को लेस करिए, यहाँ पर देखिए इधर का अमाउंट ज्यादा बड़ा है ना, और देखिए 1 मिनट, तो लेस इनकम टैक्स इसका 1,16,000 है, इसका भी 1,16,000 है। अब यहाँ इसमें 2,90,000 में से 1,16,000 लेस होगा 1,74,000, फिर देखिए 2,32,000 में से 1,16,000 जाएगा तो 1,16,000, फिर यहाँ 58,000 माइनस में इसका निकालिएगा तो 33.3%। ये आया क्या, आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बस यही निकालना था आपको। यही होता है कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये फाइनल क्वेश्चन बन गया, है ना। फिर एक और क्वेश्चन बनाते हैं, देखिए एक और क्वेश्चन लिए हैं, इस क्वेश्चन को जल्दी से आप बनाइए, बना के देखिए कि बनता है कि नहीं। अब बन ही जाएगा, उम्मीद है कि बन जाएगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपको बना के दिखा दिए, 2 क्वेश्चन कैसे बनता है ना। यहाँ पे देखिए प्रिपेयर कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द फॉलोइंग, यहाँ पे भी वही करना है आपको। देखिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 2013-14, यहाँ 2013, ठीक है। देखिए 31/3/2014 दिया हुआ, 31/3/2013 दिया हुआ। अब यहाँ पे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया 5 लाख
50 लाख और ये 30 लाख। फिर देखिए फाइनेंस कॉस्ट दिया हुआ है 30 लाख, ये 2 लाख 27 लाख। फिर देखिए एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेज, तो ये क्या एक्सपेंसेज है ना। अब फिर देखिए अदर एक्सपेंसेज दोनों दिया हुआ है, एक 4 लाख, फिर 40,000, 3 लाख 50,000। अब आपको इनकम टैक्स 40% ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट निकालिएगा, उसके बाद इनकम टैक्स आपको 40% देना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाइए, अभी हम बनाते हैं, इसको भी ट्राई करके देखिए, बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देखिए, देखिए ऐसे सबसे पहले फॉर्मेट इस तरह बनाएंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, देखिए कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद यहाँ देखिए फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2013-14, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 कॉलम आपको बनाना है, जिस कॉलम को जिस तरह से अभी हम बताए थे। तो 4 कॉलम में देखिए एक पर्टिकुलर यहाँ पे लिखेंगे, फिर देखिए 2012-13, 2013-14, है ना। उसके बाद अब्सोल्यूट चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज, फिर देखिए परसेंटेज चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज, बस 4 ही कॉलम तो बनाना है। अब देखिए यहाँ पे देखिए देखिए ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2012 का 2013 का था, वो कितना था वो लिख लिए यहाँ पे। देखिए इधर देखिए 30 लाख है और यहाँ पे 50 लाख, तो कितना बढ़ा, तो इंक्रीज हुआ कितना, तो 20 लाख, तो यहाँ पर 20 लाख। अब इसका 20 लाख का आपको परसेंटेज निकालना होगा, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो परसेंटेज निकालने के लिए बताए थे कि इतना बाय इतना, क्योंकि बेस ईयर कोई, तो कितना आएगा 66.67, ये परसेंटेज निकल गया। अब देखिए लेस करना है आपको, ये फर्स्ट था, ये लेस में देखिए एक्सपेंसेज, तो एक्सपेंसेज में क्या क्या है, 3 एक्सपेंसेज वहां पे दिया हुआ था, 3 एक्सपेंसेज में क्या क्या देखिए यहाँ पे, तो समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो है वो क्या है, फाइनेंस कॉस्ट है, यहाँ पे देखिए ये फाइनेंस कॉस्ट, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेज, अदर एक्सपेंसेज, तीन जो है वो तीनों यहाँ से यहाँ तक ये क्या है एक्सपेंसेज है, ठीक है। ये सबको जोड़ के वहां लेस करना है, तो यहाँ पे देखिए सबको ऐड कर दिए, उसके बाद वहां पे लेस करेंगे। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ये एक्सपेंसेज सेकंड में लिखे, और एक्सपेंसेज में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेज, फाइनेंस कॉस्ट और अदर एक्सपेंसेज। देखिए ये तीनों को 3 लाख, यहाँ 4 लाख, तो यहाँ कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ 1 लाख, यहाँ 1 लाख लिखे। अब 1 लाख का निकालिएगा इसका परसेंटेज, तो लिखिएगा 1 लाख बाय 3 लाख, है ना। यहाँ पे ऐसे निकालेंगे 1 लाख बाय 3 लाख इंटू 100, ठीक है। अब ये कटेगा 3 से, तो यहाँ 100/3 यानी 33.33, ठीक है, ये आया। फिर देखिए फाइनेंस कॉस्ट में देखिए 27 लाख है, 27 लाख लिखे, यहाँ 30 लाख है, तो कितना इंक्रीज हुआ, तो देखिए 3 लाख इंक्रीज हुआ, 3 लाख लिखे। अब इसका निकालिएगा फिर 3/27, 3 लाख बाय 27 लाख इंटू 100, तो इसका आएगा 11.11। फिर देखिए अब अदर एक्सपेंसेज में देखिए यहाँ पे 50,000 है, यहाँ 40,000 है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, तो घट गया है, ठीक है, डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या हुआ था कि माइनस में है, ठीक है, ये ब्रैकेट का मतलब। तो देखिए कितना 10,000 रुपया इंक्रीज है, डिक्रीज है, यहाँ 10,000 लिखे। अब इसका परसेंटेज आप निकालिएगा, तो परसेंटेज कितना होगा, तो 10,000 बाय 50,000 इंटू 100, तो इसका कितना आएगा 20% आएगा, ठीक है। तो वही 20% यहाँ देखिए माइनस में लिखे हैं। फिर देखिए अब टोटल एक्सपेंसेज करना है, यहाँ पे लिखा है ना टोटल एक्सपेंसेज, तो टोटल एक्सपेंसेज करना है, ये तीनों को आपको ऐड करना है, ये 3 को, ठीक है। अब ये 3 को ऐड कीजिएगा, 27 लाख और 3 लाख, 30 लाख और 50,000, 30 लाख 50,000 आएगा। फिर 30 लाख और 4 लाख 34 लाख और 4 लाख 40,000, तो 34 लाख 40,000। फिर देखिए 3 लाख और 1 लाख 4 लाख में ये 10,000 जो है ना वो माइनस का है, माइनस करिए, तो 3,90,000। अब इसका 3,90,000 बाय 30,50,000 करिए, तो कितना आएगा, तो 12.79 इसका परसेंट आया। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, देखिए थर्ड में प्रॉफिट और लॉस बिफोर टैक्स, इसको कैसे करते हैं, तो यहाँ 1-2, देखिए यहाँ लिखे हुए हैं ना ब्रैकेट में कि 1-2, और 1-2 क्या, 1 इसको बोलेंगे रिवेन्यू फ्रॉम एक्सपेंस ऑपरेशन को, और 2 किसको बोलेंगे, यहाँ पे देखिए एक्सपेंसेस, जो टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पे है कितना, तो देखिए 30,50,000 है, 34,40,000 है, फिर 3,90,000 है, ये हुआ टोटल एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे देखिए 30 लाख में 30,50,000 जाएगा, तो देखिए माइनस में बचेगा ना, क्योंकि 30 लाख है ही है, 30 लाख ही है।
और यहाँ पर लेस एक्सपेंसेज हो रहा है 30,50,000, ठीक है। तो माइनस में आया, तो इसलिए माइनस के लिए हम यहाँ पे ये साइन दिए हैं जो कि 50,000 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ 50 लाख है, उसमें 34,40,000 घटेगा, लेस होगा, तो कितना 15,60,000 जो कि प्लस में है। अब देखिए इसमें इससे करिएगा, यहाँ पे 16,10,000 आएगा। अब इसका परसेंटेज निकालिएगा, 16,10,000 बाय 50,000 तो आएगा 3,220%, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको करना है क्या, तो ये लेस टैक्स करना है। देखिए टैक्स, इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स का दिया हुआ है कितना, यहाँ पे देखिए एक मिनट, देखिए इनकम टैक्स का कितना परसेंट दिया हुआ था, इनकम टैक्स का यहाँ 40,000, यहाँ 50,000, ठीक है। अब ये 40,000 50,000 दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए लेस, यहाँ पे कितना है, तो ये 15,60,000 वो परसेंट में दिया हुआ, ठीक है। तो 6,24,000 इसका आया। और यहाँ पे क्या हुआ 6,24,000, क्योंकि यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ माइनस में दिया हुआ है ना, तो माइनस में है, तो माइनस जब ये खुद माइनस है तो इनकम टैक्स कहाँ से देगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए तो कितना है 6,24,000, इसका निकालिएगा 6 लाख, इसका ये 100% आएगा। उसके बाद देखिए अब इधर का लेस करिएगा तो 9,36,000 और ये 9,36,000, ये प्रॉफिट और लॉस आफ्टर टैक्स ये आया। तो यही फाइनल क्वेश्चन बना, है ना। बस यही इतना ही क्वेश्चन है। अब आप प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चन बनाइए, सब क्वेश्चन बन जाएगा, कहीं भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि 2 टाइप का क्वेश्चन हम आपको बता दिए। आपका बुक में बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन यही 2 टाइप पे पूरा का पूरा क्वेश्चन बना हुआ दिया हुआ है, ठीक है। तो बस आप बनाइए और वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अच्छा लगा हो तो कमेंट करने से हमें अप्रिसिएशन मिलता है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।